हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल का नया टूल फायरबेस स्टूडियो के बारे में। फायरबेस स्टूडियो एक वाइब कोडिंग टूल है जहां पे कि आप प्रॉम्प्ट डाल के एप्लीकेशंस और गेम डेवलप कर सकते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे वाइब कोडिंग टूल को एक्सप्लोर किया है, जैसे कि कर्सर हो गया, विंसर हो गया, बोल्ट हो गया और लवेबल हमने रिसेंटली एक्सप्लोर किया था। इन सारे वाइब कोडिंग टूल में आपको सिंपली प्रॉम्प्ट देना होता है और आपकी प्रॉम्प्ट के करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस बन के आता है। वंस आफ्टर जो भी आपका आउटपुट जनरेट होता है उस पे भी आप इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पर अगर हम लोग फायरबेस स्टूडियो की बात करें, इसमें कुछ नया फीचर्स दिया गया है। जिस पर्टिकुलर फीचर्स को आप यूज करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एनहांस होने वाला है। सो चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं कंप्लीट एंड टू एंड कि फायरबेस स्टूडियो को आप कैसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके आप कैसे एप्लीकेशंस और गेम डेवलप कर सकते हैं। सो फायरबेस को यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गूगल फायरबेस स्टूडियो ओपन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ गूगल फायरबेस स्टूडियो और जैसे ही आपको ये फर्स्ट ऑप्शन आता है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो फायरबेस स्टूडियो को जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप ये डैशबोर्ड स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उसने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया है कि कैसे आप इस पर्टिकुलर टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोग अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। वंस आफ्टर आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको ये लेके जाएगा एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे, जहां पे कि हम लोग एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहां पे कि हम लोगों को अपना इनपुट देना है, प्रॉम्प्ट डालना है और प्रॉम्प्ट से हम लोगों को एप्लीकेशंस और गेम्स डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ फायरबेस स्टूडियो में और एक अच्छा बात है, दैट इज आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, गेम डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, चाहे आप चाहे एंड्रॉयड, चाहे आप चाहे तो iOS का भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप फायरबेस में गेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आईडीज वगैरह शो कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसका वर्कस्पेस शो कर रहा है, दैट इज यहाँ पे आप देखिए कि कोड बेस यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो कर रहा है। तो वंस आफ्टर आप प्रॉम्प्ट देने के बाद आपके लिए कोड जनरेट करेगा। उसके बाद आप सिंपली कोड में भी स्विच करके यहाँ से कोड देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा। तो जैसे हमने ऑलरेडी बात किया, ये एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन डेवलप के लिए भी यूज होता है, तो आप इजीली मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ट्राई फायरबेस स्टूडियो पे चले जाते हैं। ठीक है, सो वंस आफ्टर आप ट्राई फायरबेस स्टूडियो में क्लिक करते हैं ना, उसके बाद आपको ये स्क्रीन पे लेके आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको ट्राई किया और 3 एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे ये ऐसा शो कर रहा है, क्योंकि फायरबेस स्टूडियो अभी के टाइम पे जो फ्री वर्जन है इसका, उसके साथ सिर्फ 3 वर्कस्पेस तक ये अलाउ करता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कुछ वर्कस्पेस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डिलीट किया और एंटर करना है आपको और ये डिलीट हो गया। ठीक है, और 2 वर्कस्पेस हमारा बच गया, तो अभी हम लोग इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया और एक वर्कस्पेस हमारा रह गया। अभी ये अलाउ करेगा 2 मोर वर्कस्पेस के लिए, मगर ऐसा है कि अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तब भी आपको ये 3 अलाउ करेगा। अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वर्कस्पेस वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली चलते हैं, पहले गेम डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया, गेम, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन तीनों बना सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं गेम डेवलप करके। ठीक है, तो गेम डेवलप करने के लिए हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज टिक टैक टॉय गेम, और उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एक टिक टैक टॉय गेम बना सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने प्रॉम्प्ट रखा हुआ है, तो हम लोग प्रॉम्प्ट ले आते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी हमने प्रॉम्प्ट रखा हुआ है, तो प्रॉम्प्ट को लेके आते हैं, दैट इज हमारे नोटपैड पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो टिक टैक टॉय गेम के लिए हमने एक सिंपल एक प्रॉम्प्ट बना लिया है। आप चाहे तो ऐसे प्रॉम्प्ट भी आप इजीली चैट जीपीटी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ड ए टिक टैक टॉय गेम विद नेक्स्ट लेवल डिजाइन एंड फंक्शनलिटी, एंश्योर इट्स लुक्स एंड परफॉर्म्स लाइक ए रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय ए प्रोफेशनल डेवलपर। ठीक है, तो इसको आपको सिंपली उठा लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको प्रॉम्प्ट में इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको माइम का सपोर्ट देता है, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज वगैरह अटैच करके भी अपने एप्लीकेशंस में उसको रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपको कोई वेब पेज वगैरह अच्छा लग रहा है तो आप उस वेब पेज का फोटो लेके यहाँ पे ऐड करके भी उसका रेफरेंस लेके वो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टिकटॉक टॉय गेम वाला। तो सिंपली आपको प्रॉम्प्ट डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोटोटाइप विद एआई पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है,
सो वंस आफ्टर आप प्रोटोटाइप बाय एआई पे क्लिक करते हैं ना, तो ये इंटरनल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। हाल ही में ये पर्टिकुलर टूल लॉन्च हुआ है, तो अभी ये थोड़ा सा स्लो चलता है एज कम्पेयर टू कर्सर और लवेबल की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा स्लो चलता है, मगर इसका जो आउटपुट वगैरह है ऑलरेडी हमने उसको ट्राई किया, दैट इज बेटर देन लाइक कर्सर और लवेबल और बोल्ट से काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है, और इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स दिया है जिसको आप यूटिलाइज करके आप इजीली चीजों को लाइक डेवलप कर सकते। सो देखिए ये लाइक डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, तो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालते हैं ना, तो आपको एक प्रोटोटाइप यहाँ पे शो करता है। उस प्रोटोटाइप में ये कंप्लीट डिटेल्स आपको दे देगा कि आपकी इनपुट की कोरस्पॉन्डिंग उसको क्या समझ में आया, और उसके हिसाब से जो जनरेट करने वाला है वो सारे चीजें यहाँ पे लिख देता है। जैसे कि हमारा जो टिक टैक टॉय गेम बना रहा है उसका ये सब फीचर्स रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो स्टाइल हमारा रहेगा दैट विल बी लुक लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लाइक कॉलर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लेआउट मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, टाइपोग्राफी करना चाहते हैं, या तो फिर इसमें से कोई फीचर्स मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है और वो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन ये पर्टिकुलर टूल करके आपको एक नया प्रोटोटाइप शो करेगा। तो लाइक अभी के लिए इट इज फाइन ओनली, तो हम लोग प्रोटोटाइप दिस ऐप में क्लिक करके इसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये यूजर का अप्रूवल मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको वेट करना है, और देखिए डेवलपमेंट शुरू हो गया है। ये लाइक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे बना रहा है, और स्ट्रक्चर के अंदर जो भी लाइक क्लासेस वगैरह ये बनाएगा, कोड्स वगैरह बनाएगा, वो सब सारा चीजें ये यहाँ पे लिखना शुरू कर चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बार ये एप्लीकेशन डेवलप हो जाने के बाद यहाँ पे हमको स्विच टू कोड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कि हम लोग जाके कोड को भी देख सकते हैं। तो वंस आफ्टर आपका प्रोजेक्ट बन जाने के बाद अगर आप चाहें कोड रिलेटेड मॉडिफिकेशन, मान के चलिए आपको प्रोग्रामिंग आता है, तो आप अपने से ही कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप कोड लिख के भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लाइक वहां पे प्रॉम्प्ट डाल के भी उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ये कैसे बना के देता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया हमारा डेवलपमेंट, यहाँ पे लाइक कंप्लीट चीजें हो गया। सो जैसे हमने प्रॉम्प्ट डाला था कि आपको लाइक रियल टाइम प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये बैकग्राउंड में लाइक एआई मॉडल्स का भी यूज करना चाहता है, उसी वजह से यहाँ पे उसने जिमिनाई एपीआई की का मांगा है, क्योंकि ये इंटरनली उस पर्टिकुलर मॉडल को यूटिलाइज करना चाहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जिमिनाई का एपीआई की देने के लिए आपको ऑटो जनरेटेड पे क्लिक कर लेना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमारा एरर फिक्स करके दे दिया है, और अभी हमारा एरर फिक्स हो गया और यहाँ पे हमारा गेम कंट्रोल शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीपल चीजें दे रहा है, गेम मोड, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, प्लेयर वर्सेस एआई। जैसे यहाँ पे इसने जिमिनाई का एपीआई की मांगा था ना, तो उसको एक एआई मॉडल चाहिए जिसके साथ ये मल्टीप्लेयर गेम बना सकता है। इसके लिए इसने क्या किया, जिमिनाई एपीआई की का ले लिया। तो अगर हम लोग प्लेयर वर्सेस एआई चूज करते हैं ना, तो वन साइड से आप खेलेंगे और वन साइड से जिमिनाई आपके साथ खेलने वाला है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है एक्चुअली। फीचर्स अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम पे जितना टिकटॉक टॉय गेम है, मे भी उनमें ये एआई वाला फीचर्स नहीं होगा जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है सर। तो सिंपली हम लोग इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो लाइक फर्स्ट मैंने क्लिक किया, सेकंड मैंने क्लिक किया, थर्ड मैंने क्लिक किया, फोर्थ मैंने क्लिक किया, सिक्स्थ मैंने क्लिक, फिफ्थ मैंने क्लिक किया, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया और इसका कॉलर वगैरह चेंज हो गया है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे जिमिनाई के साथ भी खेल सकते हैं, रिसेट गेम यहाँ पे कर सकते हैं, रिसेट किया तो रिसेट हो गया, ठीक है। पर ये लुक वाइज इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमको क्या करना है, जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया था, वंस आफ्टर आपका लाइक एप्लीकेशन और गेम बन जाने के बाद आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि कर्सर हम लोग जैसे यूज करते थे, लवेबल यूज करते थे, वहां पे क्या होता था, हम लोगों को कंप्लीट एप्लीकेशन में ही वो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डालना होता है कि हाँ ये यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन होगा, और उसके बाद वो पर्टिकुलर टूल क्या करता था, वो कोड बेस को रीड करता था, जहां पे मॉडिफिकेशन चाहिए वहां पे जाके मॉडिफाई करता था। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। पर यहाँ पे एक सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है हमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको चले जाना है जहां पे आपको मॉडिफिकेशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मान के चलिए मेरे को इसका कॉलर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे को ये इनपुट बॉक्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड प्लीज चेंज द बैकग्राउंड color to green and box each box color to क्या कहते हैं, लाइट ग्रे, ठीक है। लाइट ग्रे कर दिया हमने, और अभी सिंपली आपको वेट करना है, ठीक है। हमने इनपुट यहाँ पे डाला है, तो ये अभी उसको प्रोसेस करेगा। और जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसको, इसका मतलब ये कंप्लीट कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने वाला है, सिंपली इस पर्टिकुलर एरिया में ये जाएगा, कोड में ढूंढेगा और लाइक यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये कर देगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कैसे मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए लाइक मॉडिफिकेशन शुरू हो गया हमारा,
ओके, ठीक है। तो हमने जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया उसकी करस्पॉन्डिंग उसने रीड किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो जेमिनी इंटरनली यूज कर रहा है। मतलब ये फायरबेस स्टूडियो जो है वो इंटरनली एआई मॉडल को यूज करता है, दैट इज लाइक जेमिनी। जैसे हमने कर्सर में देखा था वहां पे सोनेट 3.7 का यूटिलाइज कर रहा था, वैसे ही उसमें मल्टीपल लाइक मॉडल्स का सपोर्ट दे रहा था। जैसे कि आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, डीप सीक यूज कर सकते हैं, वैसे ही हमने लाइक लवेबल में भी देखा था, वहां पे मल्टी मॉडल सपोर्ट है। पर अभी तक ये जो फायरबेस स्टूडियो है इसके साथ मल्टी मॉडल सपोर्ट नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे गूगल का अपना ही लाइक एआई मॉडल जेमिनी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरनली जेमिनी को ही यूज कर रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या बोला था उसको, इसका मेरे को बैकग्राउंड ग्रीन पे चाहिए और इसका जो बॉक्स है ये, तो इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है, नेक्स्ट लेवल टिक टैक टॉय गेम, अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें आप लाइक मल्टीपल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन देता है, जहां से कि आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं और लाइक एक मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बना के किसी को भी अगर आपके आइडिया को शोकेस करना है तो आप इजीली शोकेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दो बटन और मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइक एक साइड पे लाइक प्रॉम्प्ट ले रहा है, एक साइड पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है। अगर आपको चाहिए कि लाइक कंप्लीट पेज में आपको प्रीव्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंप्लीट पेज में प्रीव्यू ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस अदर डिवाइस में देखना चाहते हैं या तो फिर अपने मोबाइल डिवाइस में इसको देखना चाहते हैं तो सिंपली ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके इसको मोबाइल डिवाइस में भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ इसका यूआरएल को कॉपी करके आप डिफरेंट सिस्टम में उसको ऐड करके वहां से भी आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इजीली आप दुनिया के किसी भी कोने से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोटोटाइप इजीली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जहां से कि आप इजीली फीडबैक वगैरह गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिक टैक टॉय गेम तो हमने डेवलप कर लिया है। यहाँ पे आप भी एक टिक टैक टॉय गेम डेवलप कीजिए, उसमें मल्टीपल मॉडिफिकेशन कीजिए, उसमें ट्राई कीजिए कि रियल टाइम एप्लीकेशन की तरह उसका लाइक फंक्शनलिटी और उसका लाइक लुक आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी जैसे हमने ऑलरेडी बताया था कि इसमें मल्टीपल सपोर्ट आता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने वेब एप्लीकेशन डेवलप किया है लाइक मल्टीपल एआई टूल्स को यूज करके। आज इस पर्टिकुलर टूल को यूटिलाइज करके एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और देखते हैं कि लाइक अदर वाइब कोडिंग टूल से इसका डिफरेंस क्या आता है और इसमें जो आउटपुट क्या आता है। अभी तक जो गेम हमने बनाया एज कम्पेयर टू अदर टू, ये गेम लाइक नेक्स्ट लेवल है। तो अभी हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए क्या करना है, आपको एक फायरबेस स्टूडियो में न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन कर लिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ अभी दो वर्कस्पेस मेरा ओपन है, जैसे कि ये वाला अभी अभी हमने बनाया था और ये जो नेक्स्ट वाला है ये ऑलरेडी हमने 13 आवर पहले बनाया हुआ था, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन के लिए एक प्रॉम्प्ट हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज फॉर ए वेब एप्लीकेशन एजेंसी बेस्ड इन मुंबई। तो आपको कोई ज्यादा इनपुट यहाँ पे डालना नहीं है, टेक्नोलॉजी वगैरह कोई स्पेसिफाई करना नहीं है। अगर आप चाहते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट कोडिंग एंड ऐप, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज और फ्रेमवर्क का सपोर्ट आपको मिलता है। जैसे कि लाइक गोलैंग का सपोर्ट मिलता है, पाइथन फ्लैश का सपोर्ट मिलता है, जावा का सपोर्ट मिल रहा है, डॉटनेट मिल रहा है, रिएक्ट वगैरह का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मंगोडीबी मिल रहा है, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस मिल रहा है, ठीक है। जिमिनी एपीआई का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे जिमिनी एपीआई तो ऑलरेडी आपने देखा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालते हैं और प्रॉम्प्ट डालने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रोटोटाइप विद एआई में क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी आपको जैसे गेम डेवलपमेंट में वेट करना था वैसे ही आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग लाइक 2 to 3 मिनट्स वेट करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे निकल के आता है। ये एक तो प्रॉब्लम है लाइक इसका टाइम टेकिंग थोड़ा सा है, क्योंकि ये नया है इसी वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर इसका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज लाइक अमेजिंग आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ऑलरेडी हमने बताया था आपको कि आपका जो इनपुट प्रॉम्प्ट होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये एक प्रोटोटाइप डिजाइन करता है। प्रोटोटाइप को आपको व्यू करना होता है, उस प्रोटोटाइप को एक बार आप देखने के बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप इजीली यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने लाइक फीचर्स का डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और स्टाइल गाइडेंस यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी में जाके कॉलर ऑप्शन देखते हैं और यहाँ पे चेंज करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैंने ये डाल दिया कि ये मेरा प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ मैं भाई, और इस प्रॉम्प्ट की कोरस्पॉन्डिंग मेरे को 3 कॉलर कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक कॉलर ऑप्शन हमें मिल गया है, तो इन तीनों कॉलर ऑप्शन को हम लोग अभी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और चले जाते हैं हमें फायरबेस स्टूडियो में। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, प्लीज चेंज, ठीक है।
इसको लेके आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करके आपको वेट करना है, ये नया एक प्रोटोटाइप बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इसने लाइक फीचर्स दे दिया, फीचर्स में हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो एज इट इज उसने फीचर्स रखा, उसके साथ साथ ये कॉलर यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। जैसे आप ऊपर पे देख सकते हैं ये कुछ ब्लैक वगैरह यूज कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने जो ऑप्शन दिया इसको, लाइक हमने जो कॉलर दिया अभी ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लाइक ऐसे ही लाइक आप कहीं पे भी कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप इजीली वो मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोटोटाइप दिस एप्लीकेशन को क्लिक कर लेता हूँ और अभी सिंपली आपको वेट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में भी ये जेमिनी एपीआई की का यूज कर रहा है। मे बी ये क्या करने वाला है, एक चैटबॉट ऐड करने वाला है। जैसे कि अभी के टाइम पे मॉडर्न जो रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन है उसमें आप देख सकते हैं चैटबॉट होता है, मतलब आप उनका सर्विस के बारे में वो चैटबॉट में इनपुट डाल के भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये हमें क्या मांग रहा है, एपीआई की मांग रहा है, तो मैं चले जाता हूँ मेरे एपीआई की में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एपीआई की ऑलरेडी रखा था मेरे प्रीवियस एप्लीकेशन के लिए, तो चले आते हैं यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जेमिनी की पेस्ट करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लाइक हमारे लिए एक एप्लीकेशन बना दिया, वेब एप्लीकेशन बना दिया और ये काफी अच्छा बनाया है। इसमें फीचर्स वगैरह आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नया टैब में ओपन करके देखते हैं कि ये पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन कैसे दिख रहा है। ठीक है, नया टैब ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करके हमें दे दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नेप बार है, एक लाइक हीरो सेक्शन है, इसमें लाइक मल्टीपल जो भी फीचर्स आवर एक्सपर्टीज वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। उसके साथ साथ लाइक आवर सिग्नेचर, ये सब चीजें उसने दिया है। कंटेक्ट सोशल ऐप, ये इमेज वगैरह इसने अभी तक ऐड नहीं किया है, पर ये इमेज वगैरह हम लोग ऐड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आवर ऑफिस, जैसे हमने उसको बुलाया था कि हमारा ऑफिस मुंबई में है, तो उसने यहाँ पे एक मैप भी ऐड किया है। लाइक दिस इज सो कूल यार। लाइक आज के टाइम पे जो एप्लीकेशन, मॉडर्न एप्लीकेशन है, उनमें ये फीचर्स होता है, इसने ये अपने से ऐड किया है। दैट इज लाइक ग्रेट, एक्चुअली इट इज ग्रेट। सेंड अस ए मैसेज, इसमें लाइक मैसेज वगैरह ऐड करने के लिए आपको दिया है और यहाँ पे अगर आप ये फील्ड वगैरह दिखेंगे ना, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है एज लाइक ए रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग होम पे क्लिक करें, सर्विस पे, तो ये सब लाइक ये हमको, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये मूव करवाता है आपको। ठीक है, अभी हम लोग जैसे आपको बताया था कि आपको लाइक कोड इसका व्यू करना है, तो आपको सिंपली ये स्विच टू कोड पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करते हैं, तब तक के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा वेब एप्लीकेशन का और क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये वन चैप्टर आप बनाने के बाद आप तो यहाँ पे लाइक कोड में स्विच कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज पे मॉडिफिकेशन, लाइक आप हीरो सेक्शन में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप फुटर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप लाइक हेडर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कहीं पे भी करना चाहते हैं, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे सिलेक्ट टूल का ऑप्शन है, तो आप सिलेक्ट टूल को यूटिलाइज करके वहां पे लाइक एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल के मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग हमारे कोड बेस पे चले आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोड बेस शो कर रहा है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप जान सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाया है इसने, ये काफी लाइक अच्छा है, लाइक कूल है। लाइक ऐसे ही स्ट्रक्चर वगैरह बनता है एप्लीकेशन जब डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेजेस इसने बनाया है, मल्टीपल पैकेजेस। हम लोग कंपोनेंट्स में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स इसने ऐड किया है, लेआउट, सेक्शन, यूआई, हुक्स इसने ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर सेक्शन है, फुटर सेक्शन का कोड वगैरह यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोड वाइज मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लाइक जेमिनी का सपोर्ट आपको डायरेक्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जेमिनी को इंटीग्रेट करके लाइक ऐड करके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जेमिनी पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे को जेमिनी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे बिल्ट इन जेमिनी मॉडल दे रहा है ये। आप अगर आपके पास पेड जेमिनी है, लाइक 2.0 है, लाइक अभी के टाइम पे अपडेटेड मॉडल है, तो आप यहाँ पे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये कोड वाले डैशबोर्ड में भी बैठ के यहाँ से जेमिनी को इंस्ट्रक्शंस देके यहाँ पे आपका कोड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे आप इजीली प्रीव्यू देख सकते हैं। अभी तक हमने लाइक एक टिक टैक टॉय गेम बनाया, उसके साथ साथ एक वेब एप्लीकेशन भी बनाया। तो टिक टैक टॉय गेम में हमने लाइक वंस आफ्टर द आउटपुट आने के बाद हमने मॉडिफिकेशंस भी किया, वेब एप्लीकेशन में भी हमने मल्टीपल मॉडिफिकेशन किया। आप भी प्लीज एक्सप्लोर करिए ये फायरबेस स्टूडियो टूल को और अपना गेम और लाइक वेब एप्लीकेशन बनाना शुरू कीजिए। और आपका जो प्रोटोटाइप वगैरह होगा आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वैसे तो हमने बहुत सारे लाइक वाइब कोडिंग टूल को यूज किया है, पर इस पर्टिकुलर टूल में हमें कुछ नया फीचर्स मिला हुआ है, तो आप अगर चाहें तो ये नए फीचर्स को
यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग फायरबेस स्टूडियो को यूज करके एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करके देखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं फुल स्टैक, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस वगैरह कनेक्ट करके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमारे बनाए थे, जैसे कि लॉवेबल को यूज किया था, सुपरबेस को वहां पे यूज किया था। वैसे ही क्या हम लोग फायरबेस स्टूडियो को यूज करके एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं, इन सारे चीजें हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और यहाँ से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।